हमारे खटीक समाज के, वाल्मीकि समाज के 3-4 कॉलोनी मिलके हैं यहाँ नज़दीक। मैं सासी समाज से आता हूँ और सबसे पहले तो मैं हिंदू हूँ। बड़े बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जगह कब्जा करके बैठे हैं। वोटिंग में आपको डंके की चोट पे जवाब देंगे दलित। अब ये घटना हुई थी, आपने देख हिंदू भाई कन्हैयालाल का हत्या हुई थी। हमारे साथ दुष्टाचार करते हैं हिंदुओं के साथ, और ये राम को नहीं मानते हैं, काल्पनिक कहते हैं। आप कुछ कह रहे थे? मैं हिंदुस्तान की जनता और हमारे राजस्थान की जनता मूड बना चुकी है। अब की बार हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए ही वोट करेंगे, और हमारा एक ही मुद्दा है कि सबका साथ सबका विकास। भाई बात अगर गरीबों की चल रही है जहाँ पर, तो पिछली जो कांग्रेस सरकार थी यहाँ पर राजस्थान में, गहलोत सरकार, कहा तो ये जा रहा है उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई, गरीबों के लिए बहुत काम किया था, तो कांग्रेस को क्यों ना वोट किया जाए? उन्होंने स्कीमें ओनली मुसलमानों के लिए ही चलाई थी। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे ये सब्जी मंडी बन रही है, अब इस सब्जी मंडी में आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 455 दुकानें हैं। उनमें से 400 दुकानें ओनली मुसलमानों को ही दी गई है, और उसमें गिने चुने लोग हैं जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, उनको दुकानें मिली है। और गरीबों को तो अभी तक हमारे यहाँ इतनी नज़दीक इतनी कच्ची बस्ती है, किसी को नहीं मिली है। बड़े बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ जगह कब्जा करके बैठे हैं। और ये आपके पीछे ये दुकानें देखो, आपके पीछे आप करो, ये सभी दुकानें मॉमडन और प्लस ये इनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है। इतनी तो ये ध्रुवीकरण करते हैं, इतनी निजता दिखाते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस का तो देखो आप बिल्कुल ही खात्मा होने वाला है पूरे हिंदुस्तान से। और ये जितना राम के विरोधी हो गए, सनातन के विरोधी हो गए, इनको इतना ही निष्ठा दिखनी पड़ेगी। आप किस कॉलोनी की बात कर रहे हैं? किस कॉलोनी का नाम बता दीजिए। बदवासिया कॉलोनी, सासी बस्ती, हमारे खटीक समाज के, वाल्मीकि समाज के 3-4 कॉलोनी मिलके हैं यहाँ नज़दीक। अशोक गहलोत यहाँ के ही है, और यहाँ के गरीबों को नहीं, यहाँ के एक तरफा समुदाय को दुकानें दी गई है। और हमारे समाज के लोग हैं, पूरे मंडी में इनको एक दुकान नहीं मिली है, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी दुकानें इस मंडी में मिली है। आप किस समाज से आते हैं? मैं सासी समाज से आता हूँ, और सबसे पहले तो मैं हिंदू हूँ और सासी समाज से आता हूँ। और कांग्रेस का एक ही मकसद है कि दलितों को बीजेपी से बिछड़ाया जाए, दलितों को भड़काया जाता है कि आपका आरक्षण बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे। पर मोदी जी ने खुला ही अभी मंच पे कह दिया कि बाबा साहब ने भीमराव अम्बेडकर भी आ जाए तो हम आरक्षण बंद नहीं होगा। आप जब दलितों की बात कर रहे हैं तो कहा यह जाता है कि दलित भाजपा से रूठे हुए हैं, कांग्रेस दलित हित की बात करती है, तो आप ये उल्टी बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, दलित कोई नहीं रूठा हुआ है, दलित भाजपा के साथ ही है। कुछ ही जो दलितों में आते हैं उनको भटकाया गया है कि आपका आरक्षण ख़त्म किया जाएगा। ये तो सब आपके वोटिंग में आपको डंके की चोट पे जवाब देंगे दलित, कि दलित नहीं भटका हुआ है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे घोटाले, हर एक चीज़ में नंबर 1 है कांग्रेस। पेपर लीक में देखो, राजस्थान में आप यकीन नहीं मानोगे, अब ये घटना हुई थी, आपने देख हिंदू भाई कन्हैयालाल का हत्या हुई थी, उसमें उनको मुआवजा कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 5 लाख ही दिया था। और यही मैटर एक जयपुर में कोई मुस्लिम समुदाय का झगड़ा हुआ था, तो जयपुर में हुआ था, तो उनके मुस्लिम के हाथ से उसकी डेथ हो गई थी। तो कांग्रेस सरकार ने उनको 50 लाख तो मुआवजा दिया, और प्लस एक सरकारी नौकरी देने का आह्वान किया, और एक सरस डेयरी का दिया उनको। ये इतना हमारे साथ दुष्टाचार करते हैं हिंदुओं के साथ, और ये राम को नहीं मानते हैं, काल्पनिक कहते हैं। राम के अपने बीजेपी के सामने इन्होंने कितने वकील खड़े किए हैं, तो इनके ये राम की ही बदुआ लग रही है इनको। आज ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब पूरे राज्य में इनकी एक ही सरकार बची है कांग्रेस, सब जगह इनका सफाया हो गया है। और मोदी जी के सामने तो अभी कोई नहीं टिक सकता है। और जोधपुर की जनता और आप खुद जानते हो कि कितना विकास हुआ 10 सालों में। आपने यहीं पर आपको रोकूंगा, जैसे आपने अभी बात की कि कन्हैयालाल जी का केस हो गया, फिर उसके बाद में राम मंदिर की बात हो गई, तो ये सारे आरोप ये लगते हैं भाजपा पर कि हिंदू मुसलमान करके वोट ले रही है, ये विकास का वादा करके आए थे मगर हिंदू मुसलमान करके जीत रही है। देखो, हिंदू मुसलमान तो एक अलग ही मैटर है। उससे पहले आप विकास की बात कहता हूँ कि 10 सालों में मोदी ने क्या क्या नहीं विकास किया है। अटल सेवा इतना बड़ा टनल बना दिया, और नए ब्रिज बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, और महिला शक्तिकरण, कितनी अनेक योजनाएं मोदी जी ने खोली है, सभी को लाभ। ये तो बड़ी बड़ी योजनाएं हो गई ना, इससे गरीबों का क्या लाभ? जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं,
इनको क्या लाभ हो जाएगा? नहीं, मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, गरीबों के हिसाब से योजनाएं निकलती है। 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, कहाँ कांग्रेस की सरकार में मिलता था? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, 450 में मिल रहा है, वो कोई नहीं बढ़ाया है। उजाला उसके स्कीम से मिल रहा है सभी को, उजाला स्कीम से मिल रहा है सभी को 450 में टंकी। और बहुत ही योजना है जो पक्के घर बना के दिए हैं मोदी जी ने, टॉयलेट बना के दिए हैं। और ये आप कह रहे थे आपको उज्ज्वला स्कीम का फ़ायदा मिला हुआ है, तो उसमें 400 रुपये में मिल रहा है? हाँ बरोबर, 400 रुपये में मिल रहा है आपको डायरेक्ट आपके खाते में। जनधन योजना में आपकी सब्सिडी वहाँ खाते में आ जाती है। पहले उनको देना पड़ता है, वो सब्सिडी डायरेक्ट आ जाती है। पहले तो उनको गैस वालों को पूरा देना पड़ता है, लेकिन आपको 1-2 दिन में खाते में आ जाती है जनधन योजना में।